मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्ते। आज की अपनी इस क्लास में परसेंटेज की एक बेहतरीन सी यूनिट चेंज इन परसेंटेज के सवालों के ऊपर चर्चा करेंगे और आपको बेस्ट तरीका बताऊंगा कि कैसे ये सवाल बनाए जाते हैं। सबसे जो पहला सवाल है, कह रहा है एक आयत है रेक्टेंगल, उसकी लंबाई 37.5% बढ़ा दी और चौड़ाई 20% कम कर दी। इसके एरिया में कितने परसेंट का बदलाव आएगा? परसेंटेज चेंज। व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया? सबसे पहले मैं आपको बेसिक बताता हूं। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कोई ये रेक्टेंगल बना लिया मैंने आपके लिए, ये वाला। तो किसी भी रेक्टेंगल में आमने सामने की साइड बराबर होती है। ये वाली साइड इसके बराबर, ये एल बोली जाती है लेंथ, और ये वाली साइड बी, इसकी चौड़ाई हो जाएगी। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है, किसी भी रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो होता है एल इंटू बी, लंबाई गुना चौड़ाई। यहाँ पे आपसे कहा है कि लंबाई 37.5% बढ़ा दी। 100 मान के मत चलो, आपको मैंने बेस्ट अप्रोच बताई थी कि 37.5% को आप सिंप्लीफाई कर लो। 37.5 को तोड़ूंगा, 37 दूनी 74, 74 और एक कितना होता है आपका 75। डिवाइड का 2% का नीचे लगाऊंगा 100, 25 या 75, 25 चौका 100, सिंप्लीफाई होके कितना आ गया 3/8। बटे वाली चीज को ओरिजिनल मानूंगा, ये जो डिनोमिनेटर में है। पहले मैं लंबाई 8 मानूंगा, अब वो कह रहा है बढ़ा दी, तो 8 का जो मैं पिंक कलर से दिखा रहा हूं, देखो 8 का 37.5% कितना होगा? 3 होगा। यदि वो इंक्रीज करे तो ऊपर वाला जोड़ दो, डिक्रीज करे तो घटा दो। तो लेंथ बढ़ाई है, 8 से 3 बढ़ा के कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगी। अब चौड़ाई कह रहा है 20% कम कर दी, तो देखो डियर 20% को आप तोड़ लो। लास्ट में इतना गजब का शॉर्टकट बताऊंगा कि सवाल नजर में टूट जाएगा, लेकिन बेस पता होना बेहद जरूरी है, नहीं तो ऐसे ही भीड़ का हिस्सा बने रह जाओगे। तो 20% का मतलब क्या होता है? डिवाइड बाई 100। तोड़ूंगा, ये कितना आ गया? 1/5। बटे वाली चीज ओरिजिनल मानूंगा, पहले चौड़ाई कितनी मानूंगा? 5। अब 5 का 20% आपका कितना हो जाएगा? 5 का 20% आपका होता है 1। 5 में से 1 कम करके चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। कम करने की बात है तो घटा दूंगा। अब आप मुझे एक बात बताइए, पहले लंबाई 8 यूनिट थी, चौड़ाई 5, तो एरिया कितना हो जाएगा? 8 5 40। अब आपकी लंबाई 11 है, चौड़ाई 4, एरिया अब कितना हो जाएगा? 11 गुना 4 44, एल इंटू बी, एल इंटू बी। पहले था एरिया आपका 40, अब है एरिया 44। इंक्रीज हो रहा है एरिया, कितना यूनिट एरिया बढ़ गया? 4 यूनिट। आपका जो एरिया इंक्रीज हुआ है वो 4 यूनिट हुआ है। अब 4 यूनिट एरिया बढ़ा है कितने के ऊपर? हमेशा कंपेयर पहले वाले से करेंगे। 4 बढ़ा है 40 के ऊपर। परसेंटेज पूछे तो गुना 100 से कर दो भाई। आउट ऑफ 100 ही तो परसेंट होता है। 0 से 0 कर दूंगा, 4 से 4। तो एरिया कितना परसेंट बढ़ जाएगा? इसका 10% एरिया इंक्रीज हो जाएगा। चलो एक और सवाल लेते हैं, सेम टू सेम। ये लो, अब आप समझ चुके हो कि जब मेरे प्यारे दोस्तों, देखो जब भी आपको परसेंटेज चेंज निकालना हो ना, तो आप रेशियो से काम चला लो। ये मैंने रेशियो ही तो लिया है 8 और 5, है ना। तो आओ इस सवाल के साथ समझाता हूं बात। एक आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी और चौड़ाई उसकी कितनी घटा दी? 20%। उसके क्षेत्रफल में कितना परसेंट बदलाव आएगा? तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने अभी अभी बताया एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एल इंटू बी। लंबाई वो 20% बढ़ा रहा है, तो आप 20% को तोड़ोगे तो 20% 1/5 होता है। पहले यदि लंबाई 5 थी तो बढ़ाने के ऊपर वाला जोड़ दो, 5 थी, 1 बढ़ा के कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। और चौड़ाई 20% कम करी है, तो 20% को अगेन तोड़ोगे 1/5। यदि चौड़ाई 5 थी तो एक कम, यदि कम की कहे तो ऊपर वाला घटा दो, 5 में से 1 कम करूंगा 4। तो पहले एरिया कितना आ जाएगा? 5 गुना 5 कितना होता है? 25। अब कितना आ जाएगा? 6 चौका 24। तो पहले 25 था एरिया, अब हो गया 24। इंक्रीज हुआ या डिक्रीज? साफ दिख रहा है 1 यूनिट कम हो गया। तो एरिया 1 यूनिट कम हो गया, कितने के ऊपर? पहले कितना था? 25। परसेंटेज पूछे तो गुना किससे कर दोगे? 100 से। 25 से काटूंगा 4 बार, तो एरिया कितना डिक्रीज हो जाएगा आपका? मेरे प्यारे दोस्तों, एरिया शुड बी डिक्रीज बाई 4%। 4% आपका एरिया कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये साइन मैंने डिक्रीज का लगाया। चलिए एक सवाल और लेते हैं। ये लो, इसमें भी आपसे पूछा है कि परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स एरिया,
तो जब परसेंटेज में जवाब देना हो तो यूज रेशियो। देखो एक वर्ग है, उसकी साइड कितनी बढ़ा रहा हूं, 40%। किसी भी स्क्वायर का जो एरिया होता है, किसी भी स्क्वायर का जो एरिया होता है वो होता है आपका साइड इंटू साइड। उसने साइड 40% बढ़ाई है, तो आप 40% को तोड़ोगे, 40 का 40% का बटे 100, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, कितना आ जाएगा, 2/5। बटे वाली चीज को ओरिजिनल मानूंगा। पहले जो है, पहले मैं उसकी जो साइड है वो 5 मानूंगा। पहले साइड 5 थी, लो पहले मैं लिख भी देता हूं। पहले साइड 5 थी, तो 5 गुना 5 एरिया कितना हो जाएगा, 5 गुना 5 आपका 25। अब इंक्रीज कर रहा है, तो इस 5 का 40%, इस 5 का 40% कितना होगा, 2। इंक्रीज कहे तो ऊपर वाला जोड़ दो, 5 में 2 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, अब हो जाएगी साइड 7, तो 7 गुना 7। अब आपका एरिया कितना निकल के आ जाएगा, 7 7 49। पहले आपका एरिया 25 था, अब 49। कितना एरिया इंक्रीज हो रहा है, एरिया इंक्रीज हो रहा है 24 यूनिट। तो 24 यूनिट एरिया बढ़ गया कितने के ऊपर, जो पहले था उसको देखो, पहले कितना था, 25। 24 बढ़ गया 25 के ऊपर, परसेंटेज के लिए गुना किससे कर देंगे, 100 से। 25 से काटूंगा 4 बार, तो उस स्क्वायर का जो एरिया है वो 96% इंक्रीज हो जाएगा। मुझे उम्मीद है मेरे प्यारे दोस्तों को मेरी बात समझ आ रही होगी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी आपसे परसेंटेज चेंज पूछे तो आप रेशियो से ही सवालों को उड़ाओ, एक्यूरेट डाटा की तरफ मत बढ़ो। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल ये कह रहा है कि प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाई 16.2/3%, कंजप्शन डिक्रीज बाई 20%, परसेंटेज चेंज इन एक्सपेंडिचर। मेरे प्यारे दोस्तों पहले बात तो मैं आपको बताऊं एक्सपेंडिचर होता क्या है। एक्सपेंडिचर को हिंदी में बोलते हैं खर्च। खर्चा डिपेंड करता है एक तो चीज की प्राइस क्या है, कीमत मतलब मूल्य, और उसका गुना कर दूंगा ना कंजप्शन से, मीन्स खपत से, तो आपके पास खर्चा निकल के आ जाएगा। एक एग्जांपल लेता हूं, मान लो एक चाय 10 रुपए की आ रही है, तो उसका प्राइस हो गया। आपने 5 चाय पी ली, तो ये आपकी खपत होगी। तो 10 गुना 5 आपका खर्चा कितना हो जाएगा, 50 रुपए का ही तो खर्चा होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों आओ अब सवाल को उड़ाना सिखाता हूं। सवाल खुद बताएगा कि उसको कैसे बढ़ना है। प्राइस कितना बढ़ा है, 16.2/3%। तो यहां मैं लिख लेता हूं P फॉर प्राइस। यहाँ पे मैंने लिख लिया कंजप्शन कितना था उस परिवार का, और इन दोनों की गुना कर दूंगा तो ये आपके पास एक्सपेंडिचर निकल के आ जाएगा कि भाई उस परिवार का खर्चा है कितना। मेरे प्यारे दोस्तों परिवार सॉरी चीनी की कीमत बढ़ी कितनी है, 16.2/3%। आप इसको तोड़ोगे, 16 48, 48 और 2 कितना होता है, 50, डिवाइड में 3% का नीचे लगा है 100, दैट शुड बी इक्वल टू 1/6। बटे वाली चीज ओरिजिनल, पहले प्राइस 6 था, अब वो देख कर बढ़ गया, तो बढ़ गया तो ऊपर वाला जोड़ो भाई, 6 था अब बढ़ के कितना हो गया, 7। जैसे ही कीमत बढ़ी परिवार ने अपना खपत कितनी कम कर दी, 20%। अब 20% को तोड़ोगे मेरे प्यारे भाई, 20 का मतलब 20 और परसेंट का मतलब क्या होता है, बटे 100, किसके बराबर आ जाएगा, 1/5। यदि पहले खपत 5 थी तो अब कम कर रहा है, 5 से 1 कम करके कितनी हो जाएगी, 4 यूनिट हो जाएगी। तो डियर 6 5 पहले खर्चा कितना आ जाएगा, 6 5 30, अब 700 का कितना खर्चा आ जाएगा, 28। पहले 30 रुपए खर्चा था, अब 28। आपको साफ दिख रहा है खर्चा डिक्रीज हुआ है यार परिवार का 2 यूनिट। 2 यूनिट खर्चा कम हो रहा है कितने के ऊपर, 30 के ऊपर। परसेंटेज के लिए गुना किससे कर दूंगा, 100 से। 2 से काटा 15 बार, और मेरे प्यारे दोस्तों 5 से काटूंगा 3 बार, 5 से काटूंगा 20 बार, और 20 को 3 से भाग करूंगा तो 6 × 2/3% डिक्रीज हो जाएगा। भाई ये डिक्रीज का निशान मैंने लगा दिया। उस परिवार की जो खपत है ना वो सॉरी जो खर्चा है वो 6 से ही 2/3% कम हो जाएगा। नहीं आया समझ, चलो एक सवाल और समझाता हूं। ये देखो लास्ट में शॉर्टकट बताऊंगा बेस्ट वाला, तो इंतजार करना भाई, अच्छी चीजों के लिए इंतजार करना पड़ता है। कह रहा है एक सिनेमा घर में टिकट की बिक्री इतनी बढ़ जाती है 57 से 1/7%, और टिकट की कीमत 16 से 2/3% बढ़ जाती है। कह रहा है कमाई कितनी बढ़ेगी। आप एक बात बताओ, कमाई किसके ऊपर डिपेंड करती है, एक तो प्राइस के ऊपर, और प्राइस की गुना कर दूंगा किसके साथ, नंबर ऑफ टिकट्स।
तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, रिवेन्यू निकल के आ जाएगा, कमाई। फॉर एग्जाम्पल आपका सिनेमा हॉल है, एक टिकट की कीमत 100 रुपए है, आपने 5 टिकट बेच दी तो आपकी कमाई कितनी आ जाएगी, 500 रुपए आ जाएगी ना। समझ गए ना बात को। अब आ जाओ सवाल के ऊपर। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, वो ये क्या रहा है कि फिल्म में टिकट की बिक्री बढ़ गई कितनी, 57 से ही 1/7%। तोड़ो भाई, 57 गुना 7, 399, 399 में एक जोड़ूंगा कितना, 400, डिवाइड का 7% का नीचे लगाऊंगा 100, टूट टाट के कितना आ गया, 4/7। यदि पहले 7 टिकट बिकती थी ना, तो 4 बढ़ के कितने टिकट हो गई, 11। देखो नंबर ऑफ टिकट की बात थी ये, तो 7 थी, अब 4 बढ़ के कितनी हो जाएंगी, 11। और जैसे ही टिकट बढ़ी, अगले ने अपना प्राइस कितना बढ़ा दिया, 16 से ही 2/3%। आज की क्लास में 2 बार तोड़ चुके हैं, किसके बराबर होता है ये, 1/6। यदि पहले कीमत 6 थी ना एक टिकट की, तो अब 1 बढ़ा के कितनी कर दी, 7। और मेरा हर एक प्यारा दोस्त जानता है कि प्राइस की गुना नंबर ऑफ टिकट से कर दूंगा, तो पहले रेवेन्यू कितना था, 6 7 42, अब कितना हो जाएगा, 11 7 77। पहले 42 रुपए कमाता था, अब 77, रेवेन्यू बढ़ा भाई। कितना रेवेन्यू बढ़ गया, 35 यूनिट। तो 35 यूनिट रेवेन्यू बढ़ गया कितने के ऊपर, 42 के ऊपर। परसेंटेज के लिए गुना किससे कर दूंगा, 100 के ऊपर। 7 से काटूंगा 5 बार, 7 से काटूंगा 6 बार, तो कितना आ जाएगा आपका, 500/6%। और तोड़ रखा है तो और भी तोड़ सकते हो, कितना बन जाएगा, 83 से ये 1/3%। इसका रिवेन्यू बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। आ रही है मेरी बात समझ में। चलो अब आपको बताता हूं इन टाइप के सवालों को बनाने का शॉर्टकट क्या होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आपको पीछे बताया कि कैसे बेसिक तरीके से सवाल बनाए जाते हैं। अब शॉर्टकट बताता हूं। परसेंटेज चेंज इन एरिया पूछे ना, चाहे लेटरल सरफेस एरिया हो, चाहे टोटल सरफेस एरिया हो, चाहे कैसा ही हो, एरिया में चेंज पूछे तो मेरे प्यारे दोस्तों आप डायरेक्ट x+y डिवाइड बाई 100% करो, कहानी खत्म हो जाएगी। अब आप ये कहोगे सर देखो यहाँ पे x का मतलब है लेंथ, y का मतलब है ब्रेथ, कई बार दोनों सेम भी हो जाती हैं, जैसे स्क्वायर है और मान लो कम कर रहा है ना, तो यहाँ माइनस में ले लेंगे उस चीज को। मान लो लंबाई 20 बढ़ा दी, चौड़ाई 10 कम कर दी, तो यहाँ चौड़ाई को -10 ले लेंगे। इज इट ओके? डायरेक्ट आपके पास परसेंटेज चेंज इन एरिया आ जाएगा। निकाल के दिखा देता हूं। देखो एक वर्ग की भुजा कितनी बढ़ा दी, 20%। कह रहा है क्षेत्रफल में कितना चेंज आएगा। एक तो तरीका मैंने पीछे बताया था, अब वो क्षेत्रफल में चेंज पूछ रहा है ना, चेंज इन एरिया, तो यू कैन यूज डायरेक्ट x और y की जगह क्या रख दो आप, 20 + 20, क्योंकि दोनों साइड उसमें सेम ही होती हैं, तो 20 + 20, 20 × 20 डिवाइड बाई 100%। 0 0 0 0, 2 दूनी कितना होता है, 4, 20 20 40 और 4 कितना हो जाएगा, 44%। तो 44% जो है ना उसका एरिया इंक्रीज कर जाएगा। अब ये कुछ डाटा पे आपको चीज पता होनी चाहिए, जैसे 20% साइड बढ़ा दी तो एरिया 44 बढ़ रहा है, 10% साइड बढ़ा दूंगा तो 21% बढ़ता है। आप निकाल निकाल के देखना, 5% बढ़ाऊंगा तो कितना बढ़ता है। ये कुछ डाटा पे आपको चीजें पता होनी चाहिए। इज इट ओके? आओ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। जब देखो परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम पूछे तब बच्चे का दिमाग घूमता है, तो मैं आपको बेहतरीन सा तरीका बताता हूं। परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम पूछे आपसे एग्जामिनर, तो मेरे प्यारे दोस्तों पहले तो देखो, जब वॉल्यूम की बात आती है तो तीनों साइड होती है LBH, इसमें है ना 3 डायमेंशन तो बनता है ना उसमें, तो 3 साइड होती है, एक x मान ली, एक y मान ली, एक मैंने क्या मान ली, z। तो पहले तीनों साइड को जोड़ लो, प्लस दो साइड का पेयर ले आओ, x y y z z x, डिवाइड करना 100 से परसेंटेज। फिर तीनों साइड साथ ले आओ, x y z डिवाइड करना 10,000 से, इतना %। वॉल्यूम में चेंज आ जाएगा। यूज करना और सिखा देता हूं। देखो एक गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 44% बढ़ गया, वॉल्यूम में चेंज बताओ। सबसे पहले आप मुझे बताओ एरिया कितना बढ़ा है, एरिया 44% बढ़ा है, तो इसकी रेडियस पक्का कितनी बढ़ाई गई होगी, 20%। मैंने अभी अभी पिछले सवाल में बताया था, देखो
एरिया 44%, तो साइड कितना बढ़ रही थी 20%, आपको डाटा पता होना चाहिए। अब रेडियस 20% बढ़ी है, कह रहा वॉल्यूम में कितना चेंज आया। यहाँ आर देखो एक्स वाई जेड तीनों सेम हो जाएंगे, इसमें एक्स वाई जेड की जगह 20 रख दो, तो 20 + 20 + 20, फिर दो दो के पेयर बनाओ, 20 × 20, 20 × 20, 20 × 20 और डिवाइड कर दो 100 से। लास्ट देखो तीनों के गुना 20 × 20 × 20 और डिवाइड कितने से कर दो, 1 2 3 4, यहाँ लगाओ परसेंट। ये कितना बन गया आपका 60%। ये आपका देखो 400 400 400 1200, 1200 को 100 से डिवाइड करूंगा तो ये कितना बन जाएगा 12%। यहाँ पे देखूंगा 400, 8000 हो जाएगा। ये 8000 को आप 10,000 से भाग करोगे, 3 0 से 3 0 कट गई तो 0.8%, तो 60 और 12 72, ये आपका बन जाएगा 72.8%, आपका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अब ये जो सवाल है ना, ये 2024, 25, 26 में कम से कम 30 बार रिपीट हो रखा है। आपको 20%, 10% में वॉल्यूम चेंज पूछे तो कितना होता है आपका 31% का होता है, ठीक है। 20% में आपका कितना कितना सॉरी 33% होता है, 20% में आपका कितना होता है 72.8% होता है। ये कुछ डाटा आपको याद करने पड़ेंगे। 5% बढ़ा दूं, मान लो मैं कहूँ यार एक स्फीयर है, उसकी रेडियस 5% बढ़ा दूं, उसके वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा, तो वो डाटा आप घर पे काम कर करके देखो। 20% पे मैंने दिखाया, आप 10 पे निकालो, 5 पे निकालो, बस बहुत है। यदि चीजें अच्छी लग रही हो तो आप मेरी प्लेलिस्ट में आगे की वीडियो देख सकते हैं। मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, बढ़ते रहो। थैंक यू वेरी मच।